स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हों। पहली दफा इन प्रतीकों में कृष्ण ने स्त्रियों का प्रतीक भी पहली दफा उल्लेखित किया है। स्त्रियों में भी अगर परमात्मा खोजना हो तो कहां खोजा जा सकेगा? अगर स्त्रियों में भी परमात्मा की झलक पानी हो तो वो कहां पाई जा सकेगी? कीर्ति में। और कीर्ति का स्त्री से क्या क्या संबंध है और कीर्ति क्या है? स्त्री को जब भी हम देखते हैं, खासकर आज के युग में जब भी स्त्री को हम देखते हैं तो स्त्री दिखाई नहीं पड़ती, सिर्फ वासना दिखाई पड़ती है। स्त्री को हम देखते ही एक वासना के विषय की तरह, एक ऑब्जेक्ट की तरह। स्त्री को हम देखते ही ऐसे हैं जैसे बस भोग्य है, उसका कोई अपना अर्थ, अपना कोई अस्तित्व नहीं। और स्त्री को भी निरंतर एक ही ख्याल बना रहता है, वो भोग्य होने का। उसका चलना, उसका उठना, उसका बैठना, उसके वस्त्र सब जैसे पुरुष की वासना को उद्दीपित करने के लिए चुने जाते हैं। चाहे स्त्री को इस बात की सचेतनता भी ना हो, इसका कॉन्शियसनेस भी ना हो कि वो जिन कपड़ों को पहनकर रास्ते पर निकली है वो धक्के खाने का आमंत्रण भी है। शायद धक्का खा के वो नाराज भी हो, शायद वो चीख पुकार भी मचाए, शायद रोष भी जाहिर करे, लेकिन उसे ख्याल ना आए कि उस धक्के में उसका भी उतना ही हाथ है जितना मारने वाले का है। उसके वस्त्र, उसका ढंग, उसके शरीर को सजाने और श्रृंगार की व्यवस्था अपने लिए नहीं मालूम पड़ती, किसी और के लिए मालूम पड़ती। इसलिए उसी स्त्री को घर में देखें उसके पति के सामने, तब उसे देख के विराग पैदा हो। उसी स्त्री को बीच पे देखें भीड़ में, तब उसे देख के राग पैदा हो। पति इसलिए तो विरक्त हो जाते हैं। स्त्रियां जिस रूप में उनको दिखाई पड़ती हैं, कम से कम उनकी स्त्रियां, पड़ोसियों की स्त्रियों में आकर्षण बना रहता है, लेकिन उनकी स्त्रियां जिस रूप में दिखाई पड़ती, क्योंकि स्त्री भी धीरे धीरे टेकन फॉर ग्रांटेड दोनों हो जाते हैं कि ठीक है। लेकिन जब स्त्री भीड़ में निकलती है तब उसकी सारी की सारी दृष्टि अपने को एक काम वासना का विषय मानकर चलती, और दूसरे पुरुष भी उसको यही मानकर चलते हैं। कीर्ति का अर्थ है जिस स्त्री में ऐसी दृष्टि ना हो। ऑनर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, इज्जत जिसे उर्दू में कहते हैं, कीर्ति का अर्थ है ऐसी स्त्री जो अपने को वासना का विषय मानकर नहीं जीती, जिसके व्यक्तित्व से वासना की झंकार नहीं निकलती। तब स्त्री को एक अनूठा सौंदर्य उपलब्ध होता है, और वो सौंदर्य उसकी कीर्ति है, उसका यश है। आज वैसी स्त्री को खोजना बहुत मुश्किल पड़ेगा, बहुत मुश्किल पड़ेगा। कीर्ति एक आंतरिक गुण है, एक भीतरी सौंदर्य है। उस सौंदर्य का नाम कीर्ति है जिसे देखकर वासना शांत हो, उभरे नहीं। ये थोड़ा कठिन मामला है, ये थोड़ा कठिन मामला है। लेकिन एक बात हम समझ सकते हैं कि अगर स्त्री वासना को उभार सकती है तो शांत क्यों नहीं कर सकती? जो भी उभारक बन सकता है वो शांत करने वाला शामक भी बन सकता है। अगर स्त्री अपने ढंगों से वासना को उत्तेजित करती है, प्रज्वलित करती है, तो अपने ढंगों से उसे शांत भी कर दे सकती है। वो जो शांत करने वाला सौंदर्य है कि दूसरा व्यक्ति वासना तुर होकर भी आ रहा हो, विक्षिप्त होकर भी आ रहा हो, तो स्त्री की आंखों से उस सौंदर्य का जो दर्शन है,
उसके व्यक्तित्व से उसकी जो छाया और झलक है, जो उसकी वासना पर पानी डाल दे और आग बुझ जाए, उसका नाम कीर्ति है। लेकिन हम जो कीर्ति से मतलब लेते हैं, कहते हैं फलां स्त्री की इज्जत चली गई, उसमें सब लोग यही सोचते हैं कि इज्जत लेने वाला ही जिम्मेवार होगा। 50% तो होगा ही, लेकिन सिर्फ 50% ही होगा। Say you get 2 new emails, one from a legit-looking business and one from whatever. उसमें इज्जत खोने की तैयारी भी है। और सच तो यह है कि जिस स्त्री की इज्जत को खोने के लिए कोई उत्सुक नहीं है, वो बड़ी बेचैन हो जाती, वो परेशान हो जाती, उसको लगेगा कि वो है ही नहीं, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं। ये बड़े मजे की बात है। आदमी का माइंड इस तरह डबल माइंड है, दौरा बंधा हुआ है। हम खींचते भी हैं और हटाते भी हैं, हम पुकारते भी हैं और दुत्कारते भी हैं। एक तरफ हम चाहते हैं लोग आकर्षित भी हों, और दूसरी तरफ हम चाहते हैं कि लोग हमें वासना का बिंदु भी ना माने। अभी अमेरिका में स्त्रियों के नए आंदोलन हैं, लिब मूवमेंट्स हैं, जिनमें स्त्रियां कोशिश कर रही हैं कि हमें वासना की वस्तु ना समझा जाए। उनकी ये आंदोलन भी चलेगा कि उन्हें वासना की वस्तु ना समझा जाए, और उनका व्यक्तित्व और उनके रहने का ढंग और जीवन सब वासना की वस्तु ही बनने की चेष्टा होगी। कीर्ति स्त्री के भीतर उस गुणवत्ता का नाम है जहां वासना पर पानी गिर जाता है। कीर्ति का अर्थ हुआ कि जिस स्त्री के पास बैठकर आपकी वासना तिरोहित हो जाए। इसलिए हमने मां को इतना मूल्य दिया, कीर्ति के कारण मां को हमने इतना मूल्य दिया, मातृत्व को इतना मूल्य दिया। पुराने ऋषियों ने आशीर्वाद दिए हैं, बड़े अजीब आशीर्वाद। नववधू को आशीर्वाद दिया है, पुराने ऋषियों के उल्लेख हैं कि आशीर्वाद दिए हैं कि 10 तेरे पुत्र हों और अंत में तेरा पति तेरा 11वां पुत्र हो जाए। और जब तक पति भी तेरा पुत्र न हो जाए तब तक तू जानना कि तूने स्त्री की परम गरिमा उपलब्ध नहीं की। पति पुत्र हो जाए। अदालतों में ऐसे मुकदमे हैं जहां पुत्र पति हो गया है। हर वर्ष दुनिया की अदालतों में ऐसे सैकड़ों मुकदमे होते हैं। ये जो पति भी पुत्र हो जाए, जिस गुण से, जिस आंतरिक धर्म से, उसका नाम कीर्ति है। कृष्ण कहते हैं स्त्रियों में मैं कीर्ति। निश्चित ही बहुत दुर्लभ गुण है, खोजना बहुत मुश्किल है। अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के जगत में कीर्ति को खोजना बिल्कुल मुश्किल है। और मंच पर जो अभिनय कर रहे हैं वे तो कम अभिनेता हैं, उनकी नकल करने वाला जो बड़ा समाज है इमिटेशन का, वो सड़क पर चौराहों पर भी अभिनय कर रहे हैं। इस सदी में अगर सर्वाधिक किसी के गुणों को चोट पहुंची हो तो वो स्त्री है, क्योंकि उसके किन गुणों का मूल्य है उनका धारणा ही खो गई है, उन गुणों की धारणा ही खो गई है। कीर्ति का हम कभी सोचते भी नहीं होंगे। आप बाप होंगे, आपके घर में लड़की होगी, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस लड़की के जीवन में कभी कीर्ति का जन्म हो। आपने लड़की को जन्म दे दिया, और आप अगर उसमें कीर्ति का जन्म नहीं दे पाए तो आप बाप नहीं हैं, सिर्फ एक मशीन है उत्पादन की। लेकिन कीर्ति बड़ी कठिन बात है और गहरी साधना से ही उपलब्ध हो सकती है। जब किसी पुरुष में वासना तिरोहित होती है तो ब्रह्मचर्य फलित होता है, और जब किसी स्त्री में वासना तिरोहित होती तो कीर्ति फलित होती। कीर्ति काउंटर पार्ट है। स्त्री में कीर्ति का फल लगता है, फूल लगता है, जैसे पुरुष में ब्रह्मचर्य का फूल लगता है। स्त्री में ठीक पुरुष जैसा ब्रह्मचर्य फलित नहीं हो सकता। कारण है उसके, अगर पुरुष ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो तो उसकी सारी वीर्य ऊर्जा आत्मसात होने लगती है। लेकिन स्त्री की जो काम ऊर्जा है वो अनिवार्य रूप से उसके मासिक धर्म में स्खलित होती रहेगी, वो यंत्रवत है। इसलिए स्त्री की काम ऊर्जा
उस तरह से अंतस में तिरोहित नहीं हो सकती जैसे पुरुष की काम ऊर्जा तिरोहित हो सकती है। पुरुष की काम ऊर्जा जब अंतस में तिरोहित हो जाती तो तेज पैदा होता है, वही तेज ब्रह्मचर्य है। स्त्री की व्यवस्था अन्यथा है, शरीर की बायोलॉजिकली उसकी शरीर की व्यवस्था अलग है। मासिक धर्म उसका स्वेच्छा का हिस्सा नहीं, इसे थोड़ा समझ लें। पुरुष की वीर शक्ति उसकी स्वेच्छा पर निर्भर है। स्त्री की काम शक्ति उसकी स्वेच्छा पर निर्भर नहीं है, वो उस स्वेच्छा से उसमें कुछ भी नहीं कर सकती, वो उसके शरीर का हिस्सा है। इसलिए स्त्री को जब ब्रह्मचर्य में उतरना हो तो उसकी ब्रह्मचर्य की साधना पुरुष की ब्रह्मचर्य की साधना से भिन्न होगी। पुरुष के ब्रह्मचर्य की साधना में वीर्य का ऊर्ध्वीकरण होगा। पुरुष की जो ऊर्जा है वो पॉजिटिव है, एग्रेसिव है, आक्रामक है, लेकिन स्वेच्छा पर निर्भर है। उसका ऊर्ध्वीकरण हो सकता है, लेकिन स्त्री की काम ऊर्जा का ऊर्ध्वीकरण नहीं होता, क्योंकि उसकी स्वेच्छा पर निर्भर नहीं है। इसलिए महावीर ने तो कहा कि स्त्रियां मोक्ष न जा सकेंगी, क्योंकि महावीर का जोर पूरी ब्रह्मचर्य की साधना पर था। इसलिए महावीर ने स्त्रियों को मोक्ष जाने के लिए नहीं कहा। उन्होंने कहा कि स्त्री को एक बार पुरुष का जन्म लेना पड़ेगा, पुरुष की पर्याय में आना पड़ेगा, फिर वो मुक्त हो सकती। सीधे स्त्री के शरीर से स्त्री मुक्त नहीं हो सकती। उसका कुल कारण इतना था कि महावीर की जो पूरी प्रक्रिया थी वो पुरुष के ब्रह्मचर्य की थी। लेकिन कीर्ति की साधना अलग है, वो ठीक ब्रह्मचर्य के जैसी है। अगर कोई स्त्री कीर्ति को उपलब्ध हो जाए तो पुरुष के शरीर की कोई भी जरूरत नहीं, स्त्री के शरीर से ही मोक्ष उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन कीर्ति की प्रक्रिया बिल्कुल और होगी। कीर्ति की प्रक्रिया का अर्थ है कि स्त्री के मन में जितनी तीव्रता से मातृत्व का भाव गहन हो जाए, उसकी साधना मां की साधना होगी। वो पूरे जगत की मां हो जाए, उसके मन में एक ही भाव तरंगित होता रहे, मां होने का। स्त्री होने का भाव छूट जाए, पत्नी होने का भाव छूट जाए, सिर्फ मां होने का भाव गहन होता चला जाए। जिस दिन स्त्री के भीतर मां होने की धारणा इतनी गहन हो जाए कि अगर कोई कामातुर पुरुष भी उसके पास आके उसके हृदय से लग जाए तो भी उसे अपने बेटे का ही स्मरण हो, वो उसके सिर पर वैसा ही हाथ रख सके जैसा बेटा उसके पास आ गया हो। उसके भीतर न कोई भय पैदा हो, न कोई चिंता पैदा हो, न कोई घबराहट पैदा हो, वो उसको बेटे की तरह छाती से लगा ले। और ये अद्भुत बात है कि अगर कोई भी स्त्री किसी पुरुष को बेटे की तरह छाती से लगा ले, पुरुष की वासना तत्क्षण वहीं छीन हो जाएगी, वहीं उसी वक्त छीन हो जाएगी। क्योंकि स्त्री का जो आमंत्रक रूप है वो अगर खो जाए तो पुरुष तत्काल पाएगा कि वो शांत हो गया है। इस गुण का नाम कीर्ति है। और जब ये गुण विकसित होता है तो स्त्री पर भी एक तेज आता है, उस पर भी एक अनूठा सौंदर्य आता है। उस सौंदर्य का कोई संबंध शरीर के सौंदर्य से नहीं है। कुरूप से कुरूप स्त्री में भी अगर कीर्ति फलित हो जाए तो उसके सारा शारीरिक कुरूपता के भीतर से सौंदर्य की आभा फूटने लगती है। उसकी कुरूपता को लोग देख ही ना पाएंगे, उसके भीतर का सौंदर्य इतना हावी हो जाएगा। और सुंदरतम स्त्री को भी अगर कीर्ति ना हो तो उसकी सुंदरता ऊपर चमड़ी पर होती और थोड़ी ही देर में भीतर की कुरूपता दिखाई पड़नी शुरू हो जाती। इसलिए आज अगर पश्चिम में स्त्री पुरुष के बीच के सारे संबंध टूट गए हैं, दिन दो दिन से ज्यादा नहीं टिक सकते, महीने दो महीने टिक जाएं तो काफी लंबे हैं, साल दो साल टिक जाएं तो मानना चाहिए कि महान घटना है। उसका कारण सिर्फ इतना ही है कि सौंदर्य एकदम छिछला है। पश्चिम में आज सुंदरतम स्त्रियां हैं, संभवतः पृथ्वी पर सर्वाधिक सुंदर स्त्रियां हैं, लेकिन
सौंदर्य छिछला है, स्किन डीप। जितनी चमड़ी की गहराई है उतनी सौंदर्य की गहराई है। और जैसे ही कोई व्यक्ति करीब आता है, थोड़ी दिन में ही चमड़ी के सौंदर्य के पार जो विराट कुरूपता छिपी है वो दिखाई पड़नी शुरू हो जाती। वही सारे संबंधों को छीन कर जाती और तोड़ जाती। कृष्ण कहते हैं स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, श्री भी स्त्रीण गुण है। जैसे कीर्ति, कीर्ति एक साधना है, और जब कीर्ति फलित होती है और जब कीर्ति में फूल लगते हैं और जब कीर्ति घनी होती है और जब कीर्ति केवल मातृत्व नहीं रह जाती, बल्कि जब स्त्री को यह बोध भी मिट जाता है कि मैं स्त्री हूं, क्योंकि मां का बोध भी स्त्री का ही बोध है। और कितना ही ऊंचा हो, मां होकर भी स्त्री स्त्री तो बनी ही रहती है। लेकिन जब कभी ऐसी घटना घटती है कीर्ति के आगे के कदम पर, जबकि स्त्री को यह बोध भी नहीं रह जाता कि वो स्त्री है, तब उसमें स्त्री का फूल खिलता है, तब उसमें एक सौंदर्य आता है। उस सौंदर्य को हम अपार्थिव कह सकते हैं। वो कभी किसी मीरा में दिखाई पड़ता है, कभी किसी मरियम में वो दिखाई पड़ता है, बहुत मुश्किल से। श्री कृष्ण कहते हैं स्त्रियों में श्री मैं हूं। रमजान मनाए, फूड बेसिक्स पे आए। नूर या अर्जुन बासमती राइस सिर्फ 799 के, मजेदार वाटरमेलन अब 488 का, ज़बीहा हलाल ग्राउंड चिकन सिर्फ 599 का। फूड बेसिक्स की तरफ से रमजान मुबारक। लेकिन जब कभी वो फूल खिलता है, वो मुश्किल से खिलता है, लेकिन जब कभी भी वो फूल खिलता है तो स्त्री स्त्री नहीं होती। पुरुष के प्रति पुरुष होने का जो ख्याल है वो भी खो जाता है। और जिन मुल्कों ने इस स्त्री को उपलब्ध करने की क्षमता पाली थी, उन मुल्कों ने अपने ईश्वर की धारणा स्त्री के रूप में की, मां के रूप में की। जिन मुल्कों में स्त्रियों की साधना इस जगह तक पहुंची कि इस आंतरिक आत्मिक स्त्री को उपलब्ध हो गई, उन मुल्कों ने अपने परमात्मा की जो धारणा है वो पुरुष के रूप में नहीं की। इसे हम समझें थोड़ा। जर्मनी अपने मुल्क को फादरलैंड कहता है, पितृभूमि। हम अपने मुल्क को मातृभूमि कहते हैं, मदरलैंड कहते हैं। जर्मनी ने कभी भी स्त्री जैसी घटना नहीं देखी। उसने पुरुषों का बड़ा विकास देखा है। पुरुष के जो गुण हैं जर्मनी में अपनी चरम शिखर को पहुंचे। इसलिए जर्मनी का अपने मुल्क को फादरलैंड कहना ठीक है, पितृभूमि। स्त्री गौण है, उसने कभी वैसी चरम स्थिति नहीं पाई। पश्चिम में पुरुष के गुणों ने बड़ी गहनता से विकास किया, लेकिन पूरब ने स्त्री के गुणों को बड़ी गहनता से विकसित किया। और मजे की बात यह है कि पुरुष के गुण विकसित हो जाएं तो अंतिम परिणाम युद्ध होगा, क्योंकि पुरुष के सारे गुण योद्धा के गुण हैं। और पुरुष का जो परम ऐश्वर्य है वो उसके योद्धा होने में प्रकट होता है। फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा है कि जब मैं रास्ते पर सैनिकों को चलते देखता हूं पंक्तिबद्ध, उनके जूतों की एक स्वर से गिरती आवाज एक लय में बंधी, उनकी संगीनों पर चमकती हुई सूरज की किरणें, उनकी पंक्तिबद्ध संगीनों पर पड़ती सूरज की झलक, तब जैसे सौंदर्य का मैं अनुभव करता हूं ऐसा सौंदर्य मैंने कोई और दूसरा नहीं देखा है। पुरुष के गुण अगर विकसित होंगे तो वे ऐसे ही होंगे।
अभी पश्चिम के मनोवैज्ञानिकों ने कहना शुरू किया कि हमें पुरुष के गुणों के साथ स्त्री के गुणों को भी विकसित करना जरूरी है, नहीं तो संतुलन टूट गया है। पूरब ने स्त्री के गुणों को बड़ी गहराई से परखा और विकसित किया, और मैं मानता हूं कि अगर दोनों में चुनाव करना हो तो स्त्री के गुण ही विकसित करने चाहिए, क्योंकि सब पुरुषों को स्त्री से ही पैदा होना पड़ता है, और अगर स्त्री अविकसित हो तो पुरुष कभी विकसित नहीं हो पाते, और सब पुरुषों को स्त्री के पास ही बड़ा होना पड़ता है। पुरुष की जिंदगी स्त्री के आसपास ही व्यतीत होती है, चाहे वो मां हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो बहन हो, चाहे बेटी हो, इर्द गिर्द घूमती है। स्त्री केंद्र है, पुरुष परिधि है, वो आसपास वर्तुलाकार घूमता है। अगर स्त्री के गुण विकसित न हो तो समाज बहुत दीन हो जाता है। स्त्री जो है स्त्री का चरम उत्कर्ष है, वो उसकी आत्मा है। जब उसमें स्त्रीणता का भाव भी चला जाता है तब वो दिव्य हो जाती है। कृष्ण कहते हैं वो मैं हूं। वाक, वाणी, स्त्रियों को हम बहुत बातचीत करते देखते ही हैं, शायद बातचीत ही उनका धंधा है, लेकिन वाक से इस बातचीत का मतलब नहीं है। ये विकृति है स्त्री के गुण की जो दिखाई पड़ती है। स्त्रियां चुप बैठी दिखाई पड़े, ये मिरेकल, चमत्कार है। मैंने सुना है कि लंदन में एक बार एक प्रतियोगिता हुई कि कोई सबसे बड़ी झूठ बोले, उस आदमी को प्रथम पुरस्कार मिला जिसने कहा मैंने एक बगीचे की पार्क पर, एक बगीचे की बेंच पर 2 स्त्रियों को घंटे भर तक चुप बैठे देखा। कहते हैं उसे पहला पुरस्कार मिल गया झूठ बोलने का। ये हो ही नहीं सकता, इसके होने का कोई उपाय ही नहीं। स्त्रियां बातचीत में लगी हैं, लेकिन वाक बातचीत नहीं है। वाक तो तब प्रकट होता है जब स्त्री अपने अस्तित्व में परम मौन को उपलब्ध होती, जब वो बिल्कुल मौन हो जाती, तब उसकी जो वाणी है वो बहुमूल्य हो जाती, तब उसकी वाणी ऋचाएं बन जाती। लेकिन जो स्त्री मौन नहीं हो सकती वो कभी वाक को उपलब्ध नहीं होगी। इसलिए स्त्री का गुण उसका चुप होना है, उसका मौन होना है, उसका इतना मौन होना है कि पता चले कि जैसे उसके पास वाणी ही नहीं है। स्त्री में सब अच्छा लगता है, लेकिन उसकी बातचीत बिल्कुल बकवास और उबाने वाली होती है। सुंदर से सुंदर स्त्री थोड़ी देर में बहुत घबराने वाली हो जाती है अगर वो बातचीत करती चली जाए। मौन की एक गरिमा है। असल में शब्द भी आक्रमण है, शब्द भी दूसरे पर हमला है, मौन अनाक्रमण है। सुना है मैंने, वाचस्पति विवाह करके आए, पर वे तो धुनी आदमी थे और 12 वर्षों तक उन्हें भूल ही गए कि पत्नी घर में। कथा बड़ी मीठी है। वाचस्पति लिख रहे थे ब्रह्मसूत्र पर अपनी टीका। वो सुबह से सांझ और रात, आधी रात तक टीका लिखने में लगे रहते। पत्नी को घर ले आए, पिता ने कहा शादी करनी है। पिता बूढ़े थे, सुखी होते थे, शादी करके घर आ गए। पत्नी घर में चली गई, वाचस्पति अपनी टीका लिखने में लग गए। 12 वर्ष उन्हें ख्याल ही न रहा वो जो शादी हो गई और पत्नी घर में आ गई, वो सब बात समाप्त हो गई। लेकिन उन्होंने एक निर्णय किया था कि जिस दिन ये ब्रह्मसूत्र की टीका पूरी हो जाएगी उस दिन मैं संन्यास ले लूंगा। 12 वर्ष बाद आधी रात टीका पूरी हो गई। अचानक वाचस्पति की आंखें पहली दफा टीका को छोड़ के इधर उधर गईं। देखा कि एक सुंदर सा हाथ पीछे से आके दिए की ज्योति को ऊंचा कर रहा है। सोने की चूड़ियां हैं हाथ पर। लौटकर उन्होंने देखा और कहा कोई स्त्री इस आधी रात में मेरे पीछे। पूछा तू कौन है? स्त्री ने कहा कि धन्य मेरे भाग कि आपने पूछा। 12 वर्ष पहले मुझे आप विवाह करके ले आए थे, तब से मैं प्रतीक्षा कर रही हूं कि कभी आप जरूर पूछेंगे कि तू कौन है। पर इतनी देर तू कहां थी? उसने कहा कि मैं रोज आती थी, जब दिए की लौ कम होती, जब बढ़ा जाती थी
दिया सांझ जला जाती थी, सुबह हटा लेती थी। आपके काम में बाधा न पड़े इसलिए आपके सामने कभी नहीं आई। आपके काम में रंच मात्र बाधा न पड़े इसलिए कभी मैंने कोशिश नहीं की कि बताऊं मैं भी हूं। मैं थी और आप अपने काम में थे। वाचस्पति की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा अब तो बहुत देर हो गई, क्योंकि मैंने तो निर्णय किया है कि जिस दिन टीका जिस क्षण पूरी हो जाएगी उसी क्षण घर छोड़कर सन्यासी हो जाऊंगा। To live is to journey. That's why Bridgestone. अब मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं? तूने 12 वर्ष प्रतीक्षा की और आज की रात मेरे जाने का वक्त है। मैं उठ के बस घर के बाहर होने को। अब मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं? वाचस्पति की आंख में आंसू। उनकी स्त्री का नाम भामती था, इसलिए उन्होंने अपनी ब्रह्मसूत्र की टीका का नाम भामती रखा। भामती से कोई संबंध नहीं है, उनकी ब्रह्मसूत्र की टीका का नाम भामती से कोई लेना देना नहीं, लेकिन अपनी टीका का नाम उन्होंने भामती रखा। बड़ी अद्भुत टीका है। वाचस्पति अद्भुत आदमी थे। कहा कि बस तेरी स्मृति में भामती इसका नाम रख देता हूं और घर से चला जाता हूं। लेकिन तू दुखी होगी। उनकी पत्नी ने कहा दुखी नहीं, मुझसे ज्यादा धन्यभागी और कोई भी नहीं। इतना क्या कम है कि आपकी आंखों में मेरे लिए आंसू आ गए। मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। इतनी ही बात वाचस्पति की अपनी स्त्री से हुई है। लेकिन ये 12 साल के मौन के बाद ये जो थोड़े से शब्द हैं, इनको हम वाणी कह सकते हैं, वाक कह सकते हैं। स्त्री के परम मौन से जब कुछ निकलता है, लेकिन उसका परम मौन होना बड़ा मुश्किल है। कृष्ण कहते हैं मैं वाक हूं, स्मृति हूं, मेधा हूं, धृति हूं, क्षमा हूं। स्मृति, पुरुष के पास एक तरह की स्मृति होती है, स्त्री के पास दूसरे तरह की। शायद मनोवैज्ञानिक राजी भी ना हो, क्योंकि वे कहें एक ही तरह की स्मृति होती नहीं होती। स्त्री पुरुष के पास एक तरह का कुछ भी नहीं होता। पुरुष की स्मृति बौद्धिक होती है, स्त्री की स्मृति अस्तित्वगत होती, टोटल होती। अगर पुरुष किसी स्त्री को प्रेम करता है तो उसके स्मरण में इतना ही रह जाता है कि मैंने प्रेम किया था। ये एक स्मृति होती मेंटल, मन में। लेकिन स्त्री ने अगर किसी को प्रेम किया है तो उसके रोए रोए और कण कण में ये स्मृति समा जाती, उसके पूरे व्यक्तित्व में रम जाती है, भर जाती है। और जब स्त्री याद करती है कि किसी ने मुझे प्रेम किया, किसी को उसने प्रेम किया, तो ये बौद्धिक बात नहीं होती, इसमें पूरा अस्तित्व समाहित होता है, वो पूरी की पूरी इसमें मौजूद होती है। इसलिए पुरुष चाहें तो बहुत स्त्रियों को भी प्रेम कर सकते हैं। स्त्रियों के लिए बहुत पुरुषों को प्रेम करना स्वभावतः कठिन और असंभव है। पुरुष के लिए सभी घटनाएं बुद्धि में हैं। बुद्धि एक हिस्सा है। स्त्री के लिए सारी घटनाएं उसके पूरे व्यक्तित्व में हैं। उसका रोआ रोआ इकट्ठा है। मनस्विद इतना तो मानते हैं कि पुरुष की काम वासना उसके काम केंद्र में निहित होती है, लेकिन स्त्री की काम वासना उसके पूरे शरीर में फैली होती। स्त्री का पूरा शरीर इरोटिक है, पूरा शरीर, और उसकी सारी स्मृति पूरी है। उसकी स्मृति में बौद्धिक स्मरण ऐसा नहीं है। और जो स्मृति पूरी हो इतनी, उसका गुण ही दूसरा हो जाता, उसका आयाम, उसका अर्थ, अभिप्राय दूसरा हो जाता है। कृष्ण कहते हैं मैं स्त्रियों में स्मृति, समग्रता की, इंटीग्रेटेड, पूरी, पूर्ण। स्त्री याद करती है बुद्धि से नहीं, विचार से नहीं, अपने पूरे होने से, टोटल बीइंग।
इसलिए एक पिता है और एक मां है। पिता एक बिल्कुल औपचारिक संस्था मालूम होती, ना भी हो चल सकता है, पशुओं में नहीं भी होती तो भी चलता है, लेकिन मां एक औपचारिक संस्था नहीं है। मां और बेटे का संबंध एक स्मृति मात्र नहीं है बुद्धि की, एक सारे अस्तित्व का लेन देन है। मां के लिए उसका बेटा उसका ही टुकड़ा है, उसका ही फैला हुआ हाथ है। अगर एक बेटे की हत्या कर दी जाए और मां को पता भी ना हो तो भी मां के प्राण आंदोलित हो जाते। अब तो इस पर बड़े वैज्ञानिक परीक्षण हुए। एक सैनिक मरता है युद्ध में और उसकी मां बेचैन हो जाती है हजारों मील दूर। पिता पर कोई असर नहीं पड़ता, पिता का अस्तित्वगत संबंध नहीं है। मेरा बेटा है ये एक बौद्धिक स्मृति है, और कल अगर एक चिट्ठी मिल जाए जिससे पता चले कि नहीं किसी और का बेटा है, तो पिता का सारा संबंध टूट जाएगा, विलीन हो जाएगा। वो संबंध गणित का है, हिसाब का है, बहुत गहरा और आंतरिक नहीं है। इसलिए कोई पुरुष अगर पिता ना भी बने तो कोई भेद नहीं पड़ता, कोई भेद नहीं पड़ता, व्यक्तित्व में कोई कमी नहीं आती। इसलिए पुरुष की उत्सुकता पिता बनने की कम और पति बनने की ज्यादा होती। स्त्री की उत्सुकता भी अगर पत्नी बनने की हो तो उसे स्त्री होने का रहस्य पता नहीं है। स्त्री की उत्सुकता मौलिक रूप से मां बनने की है। अगर वो पति को भी स्वीकार करती है तो मां बनने के मार्ग पर, और अगर कोई पुरुष पिता बनना भी स्वीकार करता है तो पति की मजबूरी में। Hi, my name is Abby. Today we're going to have a special edition of our Feature Spotlight webinar where we're going to focus on major updates. कोई उत्सुकता पुरुष को पिता बनने की वैसी नहीं है, और अगर कभी रही भी है तो उसके कारण अवांतर रहे, जैसे धन है, संपत्ति है, जायदाद किसकी होगी, क्या नहीं होगा, बेटा चाहिए तो ये सब संभालेगा, या क्रियाकांड और धर्म के कि अगर पिता मर जाएगा और बेटा नहीं होगा तो अंतिम क्रिया कौन करेगा और फिर पानी कौन चढ़ाएगा। लेकिन ये सब गणित के संबंध है, इन सब में हिसाब है, ये परपजिव है। मां का संबंध उसके बेटे से नॉन परपजिव है, निष्प्रयोजन है, वो उसका ही अस्तित्व का फैलाव है। अगर बेटा मरता हो तो मां का हृदय पीड़ित हो जाता है, दुखी हो जाता है, चिंतित हो जाता है। और मनुष्यों में ही नहीं, अभी पशुओं पर प्रयोग किए हैं रूस में उन्होंने। खरगोश को काटते हैं और उसकी मां मीलों दूर है और उसके हृदय में असर पड़ते हैं, उसकी हृदय गति बढ़ जाती है, वो कपने लगती है, उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। यंत्रों से अब तो इसकी परीक्षा हो चुकी कि पशुओं की मां भी किसी अज्ञात मार्ग से प्रभावित होती है। कोई इतनी गहरी स्मृति है जिसको हम बायोलॉजिकल कहें, साइकोलॉजिकल नहीं, जिसको हम मानसिक ना कहें बल्कि कहें कि जैविक, उसके रोए रोए में भरी हुई है। कृष्ण कहते हैं स्त्रियों में मैं स्मृति, कारण से कहते हैं अगर कोई व्यक्ति ऐसी ही स्मृति से परमात्मा की तरफ भर जाए तो ही उसे उपलब्ध होता है, ऐसी अस्तित्वगत स्मृति से। ऐसा खोपड़ी में राम राम कहने से कुछ भी नहीं होता। जब रोआ रोआ कहने लगे, धड़कन धड़कन कहने लगे, कहना ही ना पड़े और सब में गूंजने लगे भीतर, कहने की जरूरत ही ना रह जाए, होना ही उसका स्मरण बन जाए, तब परमात्मा उपलब्ध होता है। मेधा, धृति, क्षमा। धृति का अर्थ है धीरज, धैर्य, स्थिरता। पुरुष बहुत अधीर है, बहुत अधीर है, शायद बायोलॉजिकल कारण भी है, शायद उसकी जो वीर ऊर्जा है वो भी अधीर है, इसलिए उसका पूरा व्यक्तित्व अधीर है। स्त्री शांत है, स्थिर है, धैर्य से भरी है। अभी तक हम सोचते रहे थे ऐसा कि पुरुष शक्तिशाली है, एक हिसाब से है, मस्कुलर, पेशीगत उसकी सामर्थ्य ज्यादा है।
अगर लड़ने जाए तो स्त्री से ज्यादा शक्तिशाली। लेकिन ये तो मापदंड की बात हुई, एक क्राइटेरियन की बात हुई। किसी और हिसाब से स्त्री पुरुष से ज्यादा शक्तिशाली। जहां तक स्थिरता का सवाल है, जहां तक सहने का सवाल है, सहनशीलता का सवाल है, धैर्य का सवाल है, आपको पता नहीं होगा, आपको ख्याल नहीं होगा कि 9 महीने एक मां अपने बेटे को अपने पेट में ढोती है। एक पुरुष को 9 दिन भी ढोना पड़े तो उसे पता चले। अगर पुरुष को गर्भ ढोना पड़े तो गर्भपात नियम हो जाए। फिर बच्चे को मां बड़ा करती है। एक रात जरा छोटे बच्चे को अपने बिस्तर पर सुला के देखें, तब आपको पता चलेगा कि वो आपको पागल कर देगा। सुना है मैंने, मुल्ला नसरुद्दीन अपने बेटे को लेके एक बच्चों को घुमाने की गाड़ी में निकला है। बच्चा रो रहा है और नसरुद्दीन बार बार कहता है, नसरुद्दीन शांत हो जा, नसरुद्दीन शांत हो जा, नसरुद्दीन शांत हो जा। एक बूढ़ी औरत नसरुद्दीन की तकलीफ देखती है, सोचती है कि उसका बेटा जिसका नाम नसरुद्दीन होगा रो रहा है, इसलिए उसको शांत कर रहा है। वो बूढ़ी आके कहती है कि बेटा तो बड़ा प्यारा है, इसका नाम नसरुद्दीन है। नसरुद्दीन का इसका नाम नहीं है नसरुद्दीन, नसरुद्दीन मेरा नाम है और मैं अपने से कह रहा हूं शांत हो जा, शांत हो जा। मन तो इसकी गर्दन दबाने का हो रहा है। नसरुद्दीन शांत हो जा, ये मेरी खोपड़ी खाया जा रहा है। स्त्री का धैर्य एक अर्थ में अनंत है, उसकी सहने की क्षमता भी बहुत है। आप जिस तकलीफ में टिक न सकेंगे उसमें स्त्री टिकती है। इसलिए आपको पता है कि स्त्रियों की उम्र पुरुषों से 5 साल ज्यादा है, औसत उम्र। स्त्रियां कम बीमार पड़ती हैं पुरुषों की बजाय, और अगर बीमार भी पड़ती हैं तो उसका कारण शारीरिक कम और मानसिक ज्यादा होता है। स्त्रियों को बीमारी को रेसिस्ट करने की क्षमता मेडिकली सिद्ध हो गई कि बहुत ज्यादा है। स्त्रियां कई बीमारियों को बिना तकलीफ के पार हो जाती हैं, बीमारियां प्रवेश नहीं कर सकती। पुरुष बहुत जल्दी से बीमार हो जाता है। Shopify helps you sell at every stage of your business. So you can sell it online, take it in person, and go big, like 1 million orders big. Whatever the stage, businesses that grow with. उसकी मस्कुलर ताकत ज्यादा है, लेकिन मस्कुलर ताकत का तो वक्त भी गया। इसलिए आने वाली दुनिया में स्त्री रोज ताकतवर होती जाएगी 100 साल के भीतर, क्योंकि मस्कुलर ताकत का वक्त गया। ना तो अब शेर से लड़ने जाना पड़ता है, ना लकड़ी काटने जाना पड़ता है। वो सब काम तो मशीन करने लगी। पुरुष के जितने काम थे मशीन करने लगी, और स्त्री का कोई भी काम अभी तक मशीन करने में समर्थ नहीं है। आने वाले 100 साल में स्त्री आपके ऊपर उठती जाएगी, उसकी ताकत बड़ी होती जाएगी, होती ही जाएगी, क्योंकि आपका काम तो आप एक अर्थ में आप बेकार है। अगर ऑटोमेटिक पूरा जगत हो जाता है 100 वर्षों में तो पुरुष बेकार है, उसके बिना काम चल सकेगा। स्त्री बेकार अभी नहीं हो सकती, उसके कुछ और ही गुण हैं जो अनिवार्य है। कृष्ण कहते हैं धृति में हूं, क्षमा में हूं। स्त्री के व्यक्तित्व में जिस मात्रा में प्रेम है उसी मात्रा में क्षमा है। जितना ज्यादा प्रेम होगा उतनी क्षमा होगी, जितना ज्यादा धैर्य होगा उतनी क्षमा होगी, और जितना ज्यादा मातृत्व होगा उतनी क्षमा होनी ही चाहिए। पुरुष को क्षमा अभ्यास करनी पड़ती है, स्त्री की क्षमा सहज घटित होती है, वो उसका स्वभाव है। लेकिन अब तक ऐसा हुआ कि मनुष्य जाति ने पुरुषों को केंद्र मानकर काम चलाया, इसलिए हम कहते हैं मनुष्य जाति, इसलिए हम कहते हैं मैनकाइंड। सब पुरुष के नाम हैं, सब पुरुष के नाम हैं। स्त्री को हम पुरुष में सम्मिलित कर लेते हैं, लेकिन वो भूल हो गई। स्त्री का अपना व्यक्तित्व है पुरुष से बिल्कुल अलग, और जब तक इस पृथ्वी पर स्त्री के व्यक्तित्व के जिन गुणों की कृष्ण ने यहां बात की है वे भी सारे विकसित नहीं हो जाते, तब तक दुनिया एक इम्बैलेंस, एक असंतुलन में रहेगी।
पुरुष का पल्ला बहुत भारी होकर नीचे बैठ गया है और स्त्री के गुण विकसित नहीं हो पाए। और अब एक दुर्घटना घट रही दुनिया में कि स्त्रियां इस लंबे परेशानी से पीड़ित होकर एक प्रतिक्रिया में उतर रही हैं और वो कोशिश कर रही हैं पुरुषों जैसा हो जाने की। वो बड़ी से बड़ी दुर्घटना है जो मनुष्य जाति के ऊपर घट सकती है। स्त्रियां कोशिश कर रही हैं पुरुष जैसा हो जाने की, कपड़े लत्तों से, व्यक्तित्व से, ढंग से, बात से। जो पुरुष को है, जो व्यवस्था वही उनको भी होनी चाहिए। भूल है उसमें, क्योंकि स्त्री का व्यक्तित्व बुनियादी रूप से अलग है। उसे भी हक होना चाहिए खुद के विकसित करने का, उतना ही जितना पुरुष को है। लेकिन पुरुष जैसा विकसित होने का हक बहुत महंगा सौदा है। और अगर स्त्रियां पुरुष जैसी होती हैं तो हम इस दुनिया को बिल्कुल बेरौनक कर देंगे। कुछ गुण एकदम खो जाएंगे जो स्त्रियों के ही हो सकते थे। आज पश्चिम में कीर्ति नहीं हो सकती स्त्री में, स्त्री नहीं हो सकती, क्षमा नहीं हो सकती, धृति नहीं हो सकती। जिस स्मृति की मैंने बात कही वैसी समग्र स्मृति नहीं हो सकती, क्योंकि वो हर मामले में पुरुष के साथ जैसा पुरुष है वैसा करने की कोशिश में लगी है। इसमें नुकसान पुरुष को होने वाला नहीं है, इसमें नुकसान स्त्री को ही हो जाएगा, क्योंकि वो नंबर 2 की ही पुरुष हो सकती है। पुरुष तो हो नहीं सकती, सेकेंडरी नंबर 2 की पुरुष हो सकती है। और नंबर 2 की पुरुष होकर वो एकदम कुरूप और विकृत हो जाएगी। सुना है मैंने, मुल्ला नसरुद्दीन एक भीड़ में खड़ा है, टिकट खरीदने लोग खड़े हैं एक क्यू में सिनेमागृह के पास। सामने के व्यक्ति से बड़ी देर हो गई, वो कुछ बात करना चाहता है। उसने कहा कि देखते हैं कैसा जमाना बिगड़ गया। सामने देखते हैं उस लड़के को जो खिड़की के करीब पहुंच गया, लड़कियों जैसे कपड़े पहन रखे। मुल्ला नसरुद्दीन के पड़ोसी व्यक्ति ने कहा क्षमा करें, आप भूल में हैं, वो लड़का नहीं है, लड़की ही है। नसरुद्दीन ने कहा कि तुम्हारे पास क्या मापदंड है इतनी दूर से, मुझे बिल्कुल लड़का मालूम होता है। उसने कहा क्षमा करिए, वो मेरा ही लड़का है, मेरी ही लड़की है, लड़की है, लड़का नहीं, मेरी ही लड़की। तब तो नसरुद्दीन ने कहा कि क्षमा करिए, मुझसे बड़ी भूल हो गई, कपड़े की वजह से ये भूल हो गई। तो आप उसके पिता हैं? उस व्यक्ति ने कहा माफ करिए, आप फिर भूल कर रहे हैं, मैं उसकी मां हूं। स्त्रियां कपड़े पुरुषों जैसा पहने, चलें पुरुषों जैसा, उठें पुरुषों जैसा, पुरुष का व्यवसाय करें, पुरुष के ढंग से जिएं। पुरुष सिगरेट पिए तो वे सिगरेट पिए, पुरुष गालियां बके तो वे गालियां बके। अमेरिका में स्त्रियां उन अपशब्दों का प्रयोग कर रही हैं जिनका कभी भी स्त्रियों ने नहीं किया था। लेकिन अगर पुरुष के बराबर समानता चाहिए तो करना ही पड़ेगा। जो पुरुष कर रहा है वही करना पड़ेगा। तब स्त्रियां, जो पुरुषों के अत्याचार से भी नहीं मिटा था, वो उनकी नासमझी से बिल्कुल मिट जाएगा। स्त्रियों के गुण अलग हैं, इसलिए कृष्ण ने उचित ही किया कि स्त्रियों के गुण अलग से गिनाए और कहा कि अगर मुझे तुझे स्त्रियों में खोजना हो तो तू कीर्ति में, श्री में, वाक में, स्मृति में, मेधा में, धृति में और क्षमा में मुझे देख लेना। अर्जुन ने पूछा है कि किन भावों में मैं आपको देखूं, कहां आपको खोजूं, कहां आपके दर्शन होंगे। तो स्त्रियों में अगर देखना हो